नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट। मैं हूं राजेश कुमार और आज हम बात करने वाले हैं कि एचडीएफसी बैंक का जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट है वो कैसा हुआ है। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट को हमें बहुत ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि ये इंडिया की लीडिंग बैंक है और जैसा ये बैंक करती है वैसा ही बाकी बैंक का भी एक्सपेक्टेशन उनके आसपास ही रहता है। साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक साल में एक बार डिविडेंड अनाउंस करती है और इस बार भी उसने डिविडेंड अनाउंस किया है 19 रुपए का, जो कि हम देखेंगे कि उसका रिकॉर्ड डेट कब है और कब बाय करने से आपको डिविडेंड के हकदार हो जाएंगे। तो चलिए हम उसका ओपन कर लेते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये ओपन हो चुका है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो है आपका इस क्वार्टर का है, करंट क्वार्टर का, ये पिछले क्वार्टर का है और ये पिछले साल का है। तो हमें ये तीनों कंपेयर करके देखना चाहिए कि हमको इंप्रूवमेंट हुआ है या उसमें हमको डिप नजर आ रहा है। तो अगर हम टोटल इंटरेस्ट अर्न देखें, एक बार पहले देख लेते हैं ओवरऑल क्या हुआ। इंटरेस्ट, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट एंड बैलेंस विथ रिजर्व बैंक। तो रिजर्व बैंक के पास जो भी कोई बैंक होता है उनको कुछ ना कुछ कैपिटल रिजर्व बैंक के पास जमा रखना पड़ता है, तो उसके ऊपर उन्हें इंटरेस्ट मिलता है। तो पहले उसी को देख लेते हैं। तो जहाँ पिछले क्वार्टर में 26,500 करोड़ का था, अब वहाँ बढ़ के 37,322 करोड़ हो गया। दोस्तों, ये जो इंटरेस्ट में जो इनकम जो बढ़ा है वो दो कारणों से हो सकता है। या तो बैंक ने अपना जो डिपॉजिट है पैसा वो आरबीआई के पास ज़्यादा बढ़ा दिया है, या दूसरा हो सकता है इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों में आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, उसी का फायदा हर बैंक को हुआ है। तो हमें बाकी बैंक में भी दिखाई देगा कि जो जो रिजर्व बैंक के साथ जो डिपॉजिट रहता है वहाँ पे इनकम काफी अच्छा खासा उनका ग्रोथ हुआ होगा। वहीं अगर पिछले साल का देखें तो 71,000 था और अभी वो 37,300 हो गया। दोस्तों, ये रीजन ये भी हो सकता है कि उस टाइम पे लगभग एक साल पहले कोविड का थोड़ा दिक्कत चल रहा था और एनपी बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो उस समय काफी सारे जो बैंक थे वो काफी कंजर्वेटिव हो गए थे और ज्यादातर अपना वो लोग जितने भी डिपॉजिट थे वो लोग वो बैंक आरबीआई के पास ही जमा करते थे। इसीलिए यहाँ पे आपको काफी ज्यादा ग्रोथ नजर आ रहा है। अगर हम टोटल वहीं पे देखें इंटरेस्ट अर्न कितना हुआ, कितना बैंक ने इनकम किया। दोस्तों, बैंक का मेन इनकम होता है इंटरेस्ट। तो पिछले क्वार्टर में जहाँ पे उन लोगों के पास 4,500 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न था, इस बार 4,700 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न हुआ है। काफी अच्छा खासा ग्रोथ हमें दिख रहा है। बहुत अच्छा भी नहीं बोलेंगे तो काफी स्टेबल ग्रोथ दिख रहा है। लेकिन वही पिछले क्वार्टर से करें, पिछले ईयर के क्वार्टर से करें तो बहुत बढ़िया जंप हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। 35,000 करोड़ से 47,000 करोड़, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है। अब आके अगर हम अदर इनकम में देखें, अदर इनकम में भी हमें काफी अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। यहाँ पे 91,000 करोड़ से सीधा 96,000 करोड़ हो गया, काफी अच्छा बढ़ा है। और पिछले क्वार्टर से देखें तो भी काफी अच्छा है, पिछले क्वार्टर में ओनली 83,000 करोड़ ही था। इन सबको मिला के अगर हम टोटल इनकम देखें 1+2, अगर टोटल इनकम देखें तो इस क्वार्टर में 5,700 करोड़ का हुआ है, पिछले क्वार्टर में 55,400 करोड़ का था और लास्ट क्वार्टर में लास्ट ईयर का 4,300 क्वार्टर का था। तो हम देख सकते हैं कि जो टोटल इनकम है उसमें बहुत अच्छा खासा हमें जंप नजर आया है। वहीं पे अगर हम इंटरेस्ट एक्सपेंडेड देखें, यानी बैंक ने कितना इंटरेस्ट दिया। दोस्त, बैंक का बिजनेस सिंपली क्या होता है, वो लोग इंटरेस्ट अर्न करते हैं और डिपॉजिट पे इंटरेस्ट पे करते हैं। तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड मतलब कितना इंटरेस्ट उन्होंने दिया, यानी एचडीएफसी बैंक ने कितना इंटरेस्ट खर्च किया। तो जो कि पिछले क्वार्टर में 2,000 करोड़ के आसपास था, इस बार 2,260 करोड़ के आसपास है। तो इंटरेस्ट भी आपका बढ़ा है। तो अगेन दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से इनका इंटरेस्ट का इनकम भी बढ़ता है और इंटरेस्ट जो देना पड़ेगा वो भी इनको काफी अच्छा खासा बढ़ेगा। और वहीं पे लास्ट ईयर में 1,500 करोड़ का इंटरेस्ट एक्सपेंडेड था। तो हम देख सकते हैं कि इंटरेस्ट जो भी है काफी बढ़ा है और इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ा है। वहीं पर अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर देखें जिसमें प्रोविजन को इंक्लूड नहीं किया है, दोस्तों प्रोविजन वो होता है जो बैंक को लगता है कि उसको लॉस हो सकता है, तो उसके लिए वो पहले से जो पैसा निकाल कर रखती है। 3,700 करोड़ का, और पिछले क्वार्टर में हुआ था 3,000 लगभग 40 करोड़ का हुआ था। और पिछले ईयर अगर देखें तो 2,600 करोड़ का हुआ था। तो इनका जो एक्सपेंडिचर है वो भी काफी अच्छा खासा ग्रोथ कर गया है। तो ये नॉर्मल सी बात है दोस्तों, बाकी चीज इंक्रीज करेगा तो एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज करेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखें प्रोविजन और कंटिजेंसीज के पहले, यानी ये जो प्रॉफिट अब दिख रहा है हमको फुल ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिख रहा है, इसमें प्रोविजन माइनस किया हुआ नहीं है। तो उसमें देखें तो हमें हल्का सा यहाँ पे डिप नजर आया। आप देख सकते हैं जहाँ पिछले क्वार्टर में 2,000 करोड़ के आसपास था, इस बार सिर्फ 1,900, पकड़ लीजिए फ्लैट ही है। पिछले साल से कंपेयर करें तो काफी अच्छा खासा ग्रोथ है, लेकिन पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो काफी अच्छा खासा हमको यहाँ पे डाउनफॉल दिख रहा है। वहीं पे अगर हम प्रोविजन देखें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी बैंक के लिए हमेशा प्रोविजन पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस रखना चाहिए कि वो बढ़ रहा है या घट रहा है। तो जहाँ पिछले क्वार्टर में 3,200 करोड़ का प्रोविजन था, इस क्वार्टर में 3,100 करोड़ का प्रोविजन हुआ है, काफ़ी अच्छा खासा घटा है हमको। वहीं अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो भी काफ़ी अच्छा खासा डाउनफॉल हमें नजर आया। तो ये प्रोविजन में तो बैंक ने बहुत ही अच्छा खासा काम किया है। अब यहाँ पे सीधा कि हम डायरेक्टली अगर हम देखें कि नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, सब कुछ काट कूट के। अब यहाँ पे नीचे आके अगर हम एक ही बार प्रॉफिट देखें तो इस क्वार्टर का जो प्रॉफिट है 1,200 करोड़ के आसपास का हुआ है। वहीं पे पिछले क्वार्टर का अगर देखें तो 1,270 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो हम देख सकते हैं प्रॉफिट में भी हमें अच्छा खासा डिप यहाँ पे नजर आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जो प्रॉफिट है डिप तो हुआ है, लेकिन उतना ज़्यादा डिप भी नहीं हुआ है।
वहीं अगर हम पिछले साल से देखें तो हमें बहुत अच्छा ग्रोथ यहाँ पे हमको नजर आ रहा है, लगभग 20% का हमें ग्रोथ यहाँ पे नजर आ रहा है, जो कि ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छा नंबर देखा जाएगा। तो दोस्तों एचडीएफसी बैंक हमेशा अच्छा काम करती है, बस हमें प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस क्वार्टर में आप जैसा जानते हैं कि बहुत सारे बैंक में प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसके वजह से इस क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो पिछले क्वार्टर से मैं तो फ्लैट टू नेगेटिव बोलूँगा थोड़ा सा, क्योंकि प्रॉफिट में डिप आया लेकिन प्रोविजंस में काफ़ी अच्छा खासा इन्होंने इंप्रूवमेंट लाया है, जो कि पिछले साल काफी ज्यादा था, इस बार काफी कम कर दिया है। अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना परसेंटेज हेल्प करती है, तो जीरो है, वो बहुत पहले से जीरो था, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बैंक में अपना कोई भी स्टेक होल्ड नहीं करती है। वहीं पे अगर हम अर्निंग पर शेयर देखें, जो कि हम डायल्यूटेड देखेंगे, यानी जो फाइनल जो अर्निंग पर शेयर को अगर देखें तो उसमें भी दोस्तों गिरावट आया। अब इस अर्निंग पर शेयर में गिरावट आने की वजह से बैंक में भी थोड़ा बहुत गिरावट आने का चांसेस है। अब देख सकते हैं जहाँ पिछले क्वार्टर में 22.68 का अर्निंग पर शेयर था, अभी वो 22.46 हो गया, यानी वो भी घट गया। हाँ, पिछले साल से अगर देखें तो इंप्रूवमेंट हमें दिख रहा है, 18.73 से 22.46 आ गया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर में अच्छा खासा डिप हमें मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा एचडीएफसी बैंक का जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट है वो काफी फ्लैट है, या थोड़ा सा मैं उसको नेगेटिव भी बोल सकता हूँ। तो मंडे को हमें देखना ये रहेगा कि मार्केट रिएक्ट कैसा करता है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में देख लेते हैं, जो कि इनका सेगमेंट वाइज रेवेन्यू कैसा है। तो पहला अगर हम ट्रेजरी देखें, ट्रेजरी मतलब दोस्तों सिंपली जो बॉन्ड होता है उससे इनका इनकम होता है। तो अगर हम ट्रेजरी का इनकम देखें तो ये इसमें थोड़ा सा डिप आया है, तो ये डिप अगेन आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से आया है। अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम देख सकते हैं रिटेल बैंकिंग। तो रिटेल बैंकिंग अगर देखें तो काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ है, 35,000 करोड़ का अगर देखें पिछले क्वार्टर में था, तो इस बार 40,000 करोड़ का आ चुका है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ हमको यहाँ पे नजर आ रहा है। रिटेल बैंकिंग में अभी आरबीआई ने हर बैंक के लिए मैंडेटरी कर दिया है कि वो लोग डिजिटल बैंकिंग और बाकी रिटेल बैंकिंग को अलग अलग से दिखाएं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिजिटल बैंकिंग बहुत अच्छा खासा ग्रोथ कर रही है, जो कि पिछले क्वार्टर में 13 करोड़ का था, अब वो 51 करोड़ का हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ हमें दिख रहा है यहाँ पे। और फ्यूचर में दोस्तों हम जैसे आगे बढ़ते जाएंगे डिजिटल बैंकिंग का ही ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने वाला है। वहीं पर अगर अदर रिटेल बैंकिंग का देखें तो वहाँ भी काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। होलसेल बैंकिंग देखें तो होलसेल बैंकिंग में भी बैंक ने थोड़ा सा ग्रोथ दिखा है, लेकिन लगभग काफ़ी फ्लैट ही है। तो हमें यहाँ से हम ये पता कर सकते हैं कि जो एचडीएफसी बैंक है अगेन वो रिटेल बैंकिंग की तरफ ही बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। पिछले क्वार्टर से देखें तो बहुत अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हमें होलसेल बैंकिंग में दिख रहा है, क्योंकि जो ईयर ऑन ईयर है वहाँ तो ग्रोथ ये बैंक हर साल दिखाती ही है। बाकी बैंकिंग ऑपरेशंस देखें तो वहाँ भी हमको फ्लैट ही नजर आ रहा है। अगर हम टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस देखें तो वहाँ पे हल्का सा ग्रोथ हमें दिख रहा है, यहाँ पे 5,400 से 5,700 करोड़ का ग्रोथ हमें अच्छा खासा दिख रहा है। तो नेट हमें नजर आ रहा है कि बैंक का जो रिजल्ट है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफी फ्लैट है, या अगर हम देखें तो कहीं पे हमको हल्का सा डिप भी नजर आ रहा है, लेकिन बैंकिंग बिजनेस में ये सब मामूली बात है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो अपने एनपीएस को मेंटेन करना होता है, और प्रोविजंस को कितना कम कर सकते हैं वही इसमें इंपॉर्टेंट होता है। तो उन सब चीज़ों में बैंक ने काफ़ी अच्छा खासा रिजल्ट किया है, और ईयर ऑन ईयर देखें तो बैंक ने काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ भी हमें दिखाया है। तो मेरे लिए तो रिजल्ट काफ़ी फ्लैट है, लेकिन इसको मैं नेगेटिव नहीं बोलूंगा। आगे जाके बैंक क्योंकि कंजर्वेटिव है तो आगे जाके अच्छा खासा ग्रोथ करेगी। अब देखते हैं मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, वो तो हमें मंडे को ही मालूम चलेगा। अब यहाँ पे हम नीचे आके देख लेते हैं कि नोट्स में और क्या दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंक ने 19 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस किया है, जिसका एक्स डिविडेंड डेट या रिकॉर्ड डेट जो है वो आपको एनुअल जनरल मीटिंग के बाद आपको अनाउंस किया जाएगा। तो उसमें काफ़ी आपको टाइम है अभी। अगर आपको ये डिविडेंड चाहिए, एचडीएफसी बैंक के नोटिफिकेशंस को ट्रैक करते रहेगा, और जैसे ही वो आएगा मैं भी यहाँ पे यूट्यूब में अपडेट कर दूंगा, तब यहाँ से भी देख सकते। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रिजल्ट कैसा लगा, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल। और अभी इस महीने के एंडिंग तक और भी बहुत सारे बैंकों का रिजल्ट आने वाला है, उन सबका एनालिसिस जो मैं करके वीडियो में डालती रहूंगा। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।